यह वानरों में सबसे खुश जोड़ा था। वे न केवल डांट से फल गिरा सकते थे बल्कि भालों से शिकार भी कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी बुद्धिमत्ता विकसित होती गई, वे पत्थरों को मारकर आग बनाना भी सीख गए। अपने खाली समय में छोटे बंदर ने वानरों के इतिहास में पहला कुत्ता भी पालतू बनाया। इसके बाद जोड़ा बिना चिंता के जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उस रात अपनी पत्नी को कच्चा मांस खाने में संघर्ष करते हुए देखकर छोटे बंदर के मन में अचानक एक शानदार विचार आया। उसने जंगली खरगोश को सीधे आग में फेंक दिया। अगले ही क्षण एक समृद्ध सुगंध हवा में भर गई। यहाँ तक कि प्राचीन वृक्ष में रहने वाली जनजाति भी उस गंध से आकर्षित हो गई। और यह पहली बार था जब वानरों ने भुना हुआ मांस चखा। बंदर दूर गुफा की ओर देखने लगे। सभी उस छोटे बंदर से जुड़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी बंदर राजा के डर के कारण खुद से कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय एक बंदर चुपके से चुड़ैल बंदर की गुफा में घुस गया। उसने सीखा कि सारा डर चुड़ैल बंदर के झूठों से था, इसलिए भागने के बाद उसने सच्चाई का खुलासा किया, जिसने चुड़ैल बंदर की दखल का अंत कर दिया। सभी बंदरों ने बंदर राजा से मुंह मोड़ लिया और छोटे बंदर के पास जमीन पर चले गए। लेकिन छोटे बंदर ने बिना किसी द्वेष के सभी का स्वागत किया। धोखे का सामना करते हुए मंकी किंग ने बेबसी में आकाश की ओर चीख मारी। जब बंदरों का समूह गुफा में पहुंचा तो छोटे बंदर ने उनके लिए नियम बनाए। उस रात उन्होंने एक अलाव पार्टी भी आयोजित की। हर बंदर ने अपनी अनोखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हर प्रस्तुति अद्भुत थी। लेकिन प्राचीन वृक्ष पर मंकी किंग और उसकी पत्नी थोड़ा अकेले से दिखे। अधिक समय नहीं बीता कि छोटे बंदर ने अपने समूह को अपने घर का पुनर्निर्माण करने के लिए नेतृत्व किया। उनके दिन आरामदायक थे और भी अच्छा। छोटा बंदर पिता बनने वाला था, लेकिन खुश पल लंबे नहीं रहते। डाइन बंदर अपनी असफल भविष्यवाणी से कड़वाहट में एक बार फिर अपनी टिड्डी सेना को हमले के लिए बुलाया। एक पल में छोटे बंदर ने जो राज्य बनाया था वह निगल लिया गया। कुछ ही मिनटों में वे फिर से शून्य पर पहुंच गए। बंदरों को पूरी तरह पता था कि इसके पीछे जादुई बंदर का हाथ है, इसलिए उन्होंने चाकू, भाले और लाठियां लेकर उसे हराने की तैयारी कर ली। लेकिन बंदर राजा ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। गतिरोध जारी रहा। सब्र खोकर उन्होंने प्राचीन पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अपने घर पर हमला होते देख बंदर राजा नीचे कूदकर लड़ाई में शामिल हो गया। बंदर राजा एक ताकतवर योद्धा था, कोई भी उसे छू नहीं सका। फिर गंजा बंदर ने पीछे से अचानक हमला किया। बंदर राजा ने उसे एक मुक्के से उड़ा दिया, लेकिन उड़ती हुई मशाल से प्राचीन पेड़ में आग लग गई। बंदरों ने इसका फायदा उठाया और बंदर राजा को दबोच लिया, लेकिन उसकी पत्नी अब भी जलते हुए पेड़ में फंसी हुई थी। निर्णायक पल में छोटे कुत्ते ने छोटे बंदर को चाटकर जगाया। बंदर राजा की पत्नी को आग में फंसा देखकर उसने और कुत्ते ने मिलकर उसे बचाया, लेकिन एक बड़ी गिरती हुई शाखा सीधे छोटे बंदर पर आ गिरी। प्राचीन पेड़ के गिरने की आशंका से डरकर सारे बंदर भाग खड़े हुए। उसी क्षण में बंदर राजा ने फिर भी अपने बड़े भाई को बचाने का फैसला किया और पेड़ पर मौजूद चुड़ैल बंदर को उसकी सजा मिली। भले ही उनका घर पूरी तरह नष्ट हो गया था, कम से कम दो भाई फिर से मिल गए थे। उस दिन से भाइयों ने मिलकर पूरे कबीले को फिर से बनाने का काम शुरू किया। रहने के लिए नई जगह खोजने के लिए छोटे बंदर ने कबीले को एक महान प्रवास पर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहाड़ों और नदियों को पार किया और आखिरकार एक नई भूमि पाई। वहाँ एक विशाल जंगल और एक नीला नदी थी। यहाँ जनजाति फल फूल कर मजबूत होगी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जन्म के समय गद्दी से त्यागा गया उत्तराधिकारी इतना बुद्धिमान नेता बन जाएगा। वह बंदर विकास के इतिहास में सभी द्वारा याद किया जाएगा।